अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोदी पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले फीपीलीपी डेटा की बात कर लें तो सबसे बड़ी जो बाइंग हमने विटनेस की है वो म्यूचुअल फंड में की है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है। सेलिंग साइड पर अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा सेलर है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो बैंक्स और डीएफआईज है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो हम सबको पता है कि इतना ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करता, तो उसकी सप्लाई आ सकती है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ इसका ब्रेक इवन शेयर कर दूं तो इंश्योरेंस कंपनी ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे ऑल अदर सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड ने कमर्शियल बैंक पे बाइंग की है। गोरे ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बाइंग की है। गोरे ने कमर्शियल बैंक में सेलिंग की है और म्यूचुअल फंड ने फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में बाइंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डे रेंज शेयर कर दूं तो फ्राइडे का जो डे रेंज बना है वो 1,70,393 का लो बना है। 1,72,287 का हाई बना है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,62,532 का लो बना है और 1,73,274 का हाई बना है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,60,158 का लो बना है। 1,75,298 का हाई बना है। तो मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड है और अगर आप कंसिस्टेंटली ये डेटा देखेंगे, मार्केट ध्यान के एपिसोड्स देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि अब जो है मार्केट ने एक डिप ले लिया है और स्लोली ग्रेजुअली वो ऊपर की तरफ गामजन है। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, पॉजिटिव खबरें चाहिए और वो हमें बजट के बाद नज़र आ सकती हैं। करंट जो पी रेशो चल रहा है वो 9.35 का है। एक्सपेक्टेड पी रेशो 8.67 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ पी रेशो शेयर कर दूं KSE 100 इंडेक्स का और जो हमारे सेक्टर्स हैं उनके मल्टीपल्स इस मुताबिक हैं। KSE 100 इंडेक्स अगर हम देखें तो 9.35 का है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स 10.25, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज 17.41, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 22.64, सीमेंट 9.61, केमिकल 13.38, कमर्शियल बैंक 7.26, इंजीनियरिंग सेक्टर नॉन एप्लीकेबल आगे बेहतरी मुतवक्के है। फर्टिलाइजर सेक्टर हम देखें तो 9.31, फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 20.29, ग्लास एंड सेरेमिक 7.82, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 8.57, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.87, पेपर बोर्ड एंड पैकेजिंग 552.51, फार्मास्यूटिकल 15.82, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 11.42, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल लेकिन आगे बेहतरी मुतवक्के है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 33.65, टेक्सटाइल कॉम्पोजिट 10.15, टोबैको 14.81, ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ वेटेज शेयर कर दूं तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है KSE 100 इंडेक्स में वो बड़े फौजी का है, 8.60% है। और ₹1 का अगर इम्पैक्ट आता है, ₹1 अगर अप एंड डाउन होता है तो 27.60 पॉइंट का इम्पैक्ट आता है अप एंड डाउन में इंडेक्स में। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो UBL है 7.42%। तीसरे नंबर पे एंग्रो होल्डिंग 5.49%, मीज़ान बैंक 4.46%, OGDC 4.34%, आपको 4.29%, लकी 3.99%, HBL 3.54%, MCB 3.42%, मारी 3.19%, PPL 3.14%, बैंक अलहबीब 2.90%, सिस्टम 2.77%, ईफर्ड 2.42%, नेशनल बैंक 2%। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोग के साथ न्यूज़ शेयर कर दूं कि बरोज़ पीर से 11 मई से एक नया जो है वो सेक्टर कायम कर दिया गया है स्टॉक मार्केट की तरफ से, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है 9 मई को। इसमें 3 कंपनियां हैं। ये बेसिकली जो अपैरल टेक्सटाइल सेक्टर में जो अपैरल का सेक्टर है उसको मुतारिफ़ कराया गया है और इसमें 3 कंपनियां लिस्टेड हैं। एक है स्टाइलर्स, दूसरे नंबर पर है इंटरनेशनल नेटवर्ल्ड लिमिटेड और तीसरे नंबर पर इमेज पाकिस्तान है। तो आज हम इमेज पाकिस्तान के आदाद व शुमार को शेयर करेंगे। इसमें बदला भी खरा है, इतना खातिर ख्वाह नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इसमें एक रैली मुतवक्के हो सकती है। तो उसके फंडामेंटल्स इस मुताबिक हैं। इसके जो थर्ड क्वार्टर की EPS है ₹2.21 की है। पी रेशो चल रहा है 8.19% का। इसकी बुक वैल्यू 16.81 की है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 17.10 की है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 65.13% है। इसका RSI 55.01 का है। मंथली जो सपोर्ट है वो 19.35 की है। मंथली जो पिवट बन रहा है 26.66 का है, अपने पिवट से नीचे ट्रेड हो रहा है। मंथली रेजिस्टेंस 33.96% है। अगर इसके इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू जाननी हो
तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको डिटेल दे दूंगा। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल का रेंज शेयर कर दूं तो जो अभी ट्रेंड स्टेटस है वो वंस अगेन साइडवेज का ही है, जिसका सपोर्ट 1,50,295 का है, रेजिस्टेंस 1,78,423 का है, RSI इस वक्त 57.13 का है, मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बता रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल जो ट्रेंड है वो उसमें अपवर्ड है और उसका जो सपोर्ट है वो 1,78,429 का है, 423 का है सॉरी, और रेजिस्टेंस है इसका 1,95,801 का। नाज़रीन, आप लोगों के साथ टेक्निकल ग्राफ भी शेयर कर दूं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर हम देखें तो इंडेक्स अपने आप को पूरी कोशिश कर रहा है कि वो 1,74,900 और फिर 1,78,000 उसको क्रॉस करे, लेकिन बहुत बड़ा बैरियर है 1,75,000 1,74,900 के करीब। तो वहाँ तक जो है मार्केट हिट करती है, वहाँ पर जो है सप्लाई आना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त हमें यही लग रहा है कि जो मई का महीना भी है वो साइडवेज ही रहेगा और इंटरनेशनल कोई ऐसी खबरें भी नहीं बन रही जो इंडेक्स को अग्रेसिवली चला सकता है। बजट के बाद चीज़ें बेहतरी हो सकती है, चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। नाज़रीन, आप लोग के साथ IMF का डेटा शेयर कर दूं तो IMF ने 1.2 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली 1.3 बिलियन की अप्रूवल कर दी है पाकिस्तान को, और इसमें जो है थोड़ी बहुत इसने कंसर्न्स भी शो किए हैं। कंसर्न्स है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, वो राइजिंग इन्फ्लेशन है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, हम सबको पता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में अभी भी टेंशन बरकरार है, ग्लोबल अनसर्टनिटी है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र IMF ने अपने थोड़े कंसर्न शो किए हैं। जो पेमेंट है वो रिसीव हो चुकी है, तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर की भी है, जिसमें से 1.1 बिलियन डॉलर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का है और दूसरा 220 मिलियन डॉलर्स ये रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के मद में दिया गया है। टोटल जो डिस्पर्समेंट अब तक हुई है वो 4.8 बिलियन US डॉलर्स की हुई है। IMF ने एडवाइस किया है पाकिस्तान को कि मॉनेटरी पॉलिसी को स्ट्रिक्ट रखना है। ये जो भी अनसर्टनिटी चल रही है इस वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो स्टेट बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो आगे पास ऑन कर रहे हैं और उनकी मजबूरी है। फिस्कल डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है, टैक्स कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट लानी है, जो कि अब तक जो तारीख है पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत कारगर साबित नहीं हुई है टैक्स कलेक्शन और कैश इकॉनमी को ख़त्म करने में, ब्लैक इकॉनमी को ख़त्म करने में कोई हुकूमत इस वक्त तक कारगर साबित नहीं हुई है। और बज़ाहिर हम पूरी कौम है, हमारी नीयत भी नहीं है इस चीज़ पे, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे आम आवाम हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो लेवी बढ़ाई गई है, हमने देखा वीकेंड में 15 रुपये पेट्रोल पे और 15 रुपये डीजल पे जो है वो रेट बढ़ा दिए गए हैं और जो टारगेट है उसे जनरेट करना है 1.3 ट्रिलियन रुपीस, जो कि ऑलरेडी यानी जनरेट हो जाएगा पेट्रोलियम लेवी की मद में। और IMF ने रिफॉर्म्स पे ही बात की है, प्राइवेटाइजेशन पे बात की है, एंटी करप्शन रिफॉर्म्स पे बात की है, क्लाइमेट रेजिलियंस से रिलेटेड बात की है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इन तीनों चीज़ों में घिरा हुआ है जो कि पाकिस्तान को ब्रेक करने में यानी कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो पाकिस्तान को जो है वो अपने रिफॉर्म्स में काम करना है। IMF भी रिफॉर्म्स में बात करता है। IMF यही कहता है टैक्स कलेक्शन करो। हम सब सेल्स टैक्स दे देते हैं और हम ये समझते हैं हमने हुकूमत को टैक्स दिया, लेकिन हुकूमत तक वो चीज़ें नहीं पहुंचती, उसका रिकॉर्ड नहीं पहुंचता, क्योंकि हम रिटर्न फाइलिंग नहीं करते। हमारे यहाँ पे कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो रिटर्न फाइलिंग करता हो, जो कि पॉइंट ऑफ सेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उसमें आता हो और प्रॉपर डेटा जो है वो हुकूमत तक पहुँचाता हो, जिससे हुकूमत को पॉलिसी बनाने में आसानी हो। और हुकूमत की भी अगर हम देखें तो उनकी भी नीयत इस तरह से लग नहीं रही है, क्योंकि पब्लिक का उस हिसाब से प्रेशर होता है, बिजनेसमैन का, ताजिर बरादरी का प्रेशर होता है, तो हुकूमत भी उन चीज़ों पे कुछ नहीं कर पाती। तो बहुत बड़ी लैकिंग है और IMF ने हमें यही बोला है जिस दिन से हम रिफॉर्म्स पे काम करना शुरू कर देंगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, आप लोगों के साथ दूसरे स्क्रिप्ट का डेटा शेयर कर दूं। हम नेटवर्क में मुझे पर्सनली लग रहा है कि एक रैली मुतवक्के है, बन सकती है। हम नेटवर्क का डिविडेंड एक्स होगा मंडे को, 8 आना डिविडेंड दिया है, टोटल पूरे साल में 1 रुपया डिविडेंड दिया है। इसकी थर्ड क्वार्टर की EPS अगर हम देखें तो 1 रुपये 1 पैसे की है, PE रेशियो 8.69 का है, बुक वैल्यू 11.27 की है, एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू 12.62 की है, डेट टू इक्विटी रेशियो 11.67 का है, शरिया कंप्लाइंट में फॉल करता है। मंथली RSI अगर हम देखें तो 49.49 का है, मंथली सपोर्ट 10.97 का है, पिवट जो बन रहा है 14.37 का है, तो अपने पिवट से नीचे ट्रेड हो रहा है।
रेजिस्टेंस इसका 17.56 का है। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू शेयर कर दूंगा। नाज़रीन, बदले की पोजीशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो 8 मई को जो बदला खरा हुआ है वो 64.25 अरब रुपए का है, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पे हम देखें तो 6.38 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते 57.87 अरब का बदला था। अप्रैल के महीने में हम देखें 2025 में तो 60.42 अरब का बदला था, जो कि जो हमने जंगें देखी और फिर जो है मार्केट हमने 1,01,000 इंडेक्स पे देखा तो 39.14 अरब का बदला खड़ा हो गया था 8 मई को। इसके बाद हमने रैली देखी तो 26 जैन तक बदला चले गया था 123.59 अरब का, जो कि अब कम होके 47.43 अरब का रह गया था 30 मार्च तक, और इंडेक्स का लो था 1,46,842 का। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूं तो WTI क्रूड ऑयल 95.83 डॉलर पर बैरल चल रहा है। ब्रेंट 101.54 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर 110.93 डॉलर पर टन चल रहा है। गोल्ड 4708.59 डॉलर पर आउंस चल रहा है। रबर 222.60 सेंट पर केजी चल रहा है। रिचर्ड वे कोल प्राइस 113.80 डॉलर पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ फ्यूचर का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो फ्यूचर में बाइंग करी है वो पेस पाकिस्तान में है। फ्री फ्लोट का 13.14% है। दूसरे नंबर पर TRG है 11.93%। तीसरे नंबर पर वेव्स है 7.81%। ठट्टा सीमेंट चौथे नंबर पर है 7.63%। ट्रीट कॉर्पोरेशन 7.9%। आगा 6.61%। SSGC 6.49%। सिनर्जी 6.46%। GGL 5.95%। NRL 5.94%। नाज़रीन, आप लोग के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़े जो भाटा खरा है वो PIA में है, और मुझे लग रहा है कि PIA में जिन लोगों ने भाटा मारा है उनकी अच्छी खासी पकड़ हो सकती है। फ्री फ्लोट का 2.96% भाटा खरा है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मीट है। तीसरे नंबर पर NRL है। चौथे नंबर पर गाल है। पांचवें नंबर पर अटक रिफाइनरी है। अटक रिफाइनरी में थोड़ा मोहतात रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अब लग रहा है कि इसमें सेलिंग मुतवक्के हो सकती है कभी भी। SSGC छठे नंबर पर है। सातवें नंबर पर साजगार है। आठवें नंबर पर NML है। 9वें नंबर पर पेस है और 10वें नंबर पर GHNI है। नाज़रीन, आप लोग के साथ बदले का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ा जो बदला खरा है SG पावर में खरा है। SG पावर जो खरीदेगा वो बुरी तरह से नुकसान करेगा और इसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है। एक सट्टा चल रहा था, पंप एंड डंप एक्टिविटी हुई, जो बदला है पिछले हफ्ते 35% चले गया था, अब 20.63% है। फ्लाइंग दूसरे नंबर पर है 11.53%। ESBL 11.17%। इमेज 10.36%। इसमें बदला बढ़ते जा रहा है और इसमें मुझे लग रहा है कि रैली भी एक बढ़ेगी, इसके बाद जाके सप्लाई हो सकती है, तो थोड़ा बहुत जो है आपको डेटा के हिसाब से काम करना चाहिए। नेटसोल 9.79%। जूमा 9.45%। आर्टिस्टिक डेनम 8.02%। आर्टिस्टिक डेनम में भी जिन लोगों ने 100 रुपये से ऊपर बाइंग की है वो बुरी तरह स्टक हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। ZTL 7.76%। JSML 7.29%। मैपेक फिल्म्स 6.26%। नाज़रीन, ये था अब तक का डेटा। उम्मीद है इस डेटा से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। वंस अगेन मेरा काम है आप लोगों के साथ डेटा शेयर कर देना, इसके अलावा कोई मुझे आपको नानी माँ की कहानियाँ नहीं सुनानी। मैं नैरेटिव बिल्डर नहीं हूँ, मैं स्टोरी टेलर नहीं हूँ। मैं अपनी वर्किंग करता हूँ और वर्किंग को एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाह रहा हूँ, और ये चाह रहा हूँ कि जो ये रिकॉर्ड है आप भी अगर मुलाहिजा कर सकते हैं तो करें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कोई मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता कि सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। आपके जितने व्यूज़ हैं वो मुझे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कोई बिज़नेस जो है वो यूट्यूब से नहीं चल रहा। मैं इसको रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए जो है अपने यूट्यूब चैनल में ये डेटा को डालना हूँ ताकि मेरा ध्यान मज़ीद बेहतर हो। नाज़रीन, अब तक लेता ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।